Hi, beautiful moms. How are you? I hope you all are doing good. So let's begin with our topic today. Today topic is about taking care of ourselves after delivery. डिलीवरी के बाद हम अपनी केयर कैसे करें, स्पेशली अपने टमी की। क्या होता है ना, आज का टॉपिक हम टमी पे कवर करेंगे। क्या होता है डिलीवरी के बाद हमारा टमी, उसमें बहुत स्वेलिंग आ जाती है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जब डिलीवरी होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं पेन की, उस टाइम पे हमारे टमी में ना स्वेलिंग आ जाती है। तो वो स्वेलिंग की वजह से हमारा टमी ब्लॉट करने लगता है और बाहर को आ जाता है। तो उस टाइम पे आपको ना बहुत केयरफुल रहना है। और मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप टाइम पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो मॉम्स आप इस जो वो डिलीवरी के बाद वाला जो टमी है ना, उससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। तो आपको टाइम से इसकी केयर करनी पड़ेगी। वो आप कैसे करें, मैं आपको बताती हूँ। एक फर्स्ट स्टेज बताती हूँ जो इनिशियली आपको करनी है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा डिलीवरी के जस्ट बाद। मैं मानती हूँ हमारा बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब हमें उससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस टाइम पे बस एक केयर अपनी कर लीजिएगा जस्ट डिलीवरी के बाद। सी, अगर आपका दो चीज़ें हैं, एक तो पहले कंडीशन आएगी कि नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन डिलीवरी है, ठीक है। अभी नॉर्मल डिलीवरी पे तो आप एकदम से ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन सी सेक्शन पे आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज स्टिचेस होते हैं। तो उसका आपको थोड़े दिन बाद उसकी केयर करनी है। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, उनके लिए आप ये एकदम से यूज़ कर सकती हैं ये चीज़। अब ये क्या है, ये है पोस्ट पार्टम बेल्ट का इस्तेमाल। ये होता है यूज़ जब हम डिलीवरी कर चुके हैं, उसके बाद जो हमारे पेट में स्वेलिंग आई है टमी में, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए। तो जब आप डिलीवरी करें उसके बाद प्लीज़ आप वो बेल्ट का यूज़ इनिशियली फर्स्ट डे से ही प्लीज़ आप करिए। अब मैंने जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैंने उसकी जस्ट डिलीवरी करने के कुछ घंटे बाद ही मैंने ये किया था। और इससे क्या होता है ना, इससे आपकी बॉडी को बहुत ही सपोर्ट मिलता है, आपकी बैक को बहुत सपोर्ट मिलता है। बैक पेन में प्रॉब्लम कम होगी आपको बाद में भी। उसके बाद जो आपकी मसल्स है वो स्ट्रांग होती है। एंड जो आपके यूट्रस होता है वो वापस एक नॉर्मल शेप में आता है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है ड्यूरिंग डिलीवरी बिकॉज ऑफ पेन कंट्रैक्शंस। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उस टाइम पे आप क्या कीजिए, डिलीवरी के बाद वो बेल्ट बांध लीजिए और उसे प्लीज़ बांध के रखिए। बहुत ज़्यादा टाइट मत बांधिए, बस इतना करिए, इतना भी टाइट नहीं कि आप ब्रीथ ना कर पाएँ, पर हाँ इतना हो कि आपने थोड़ा टाइट बांधा है ताकि आपका जो टमी है वो वापस शेप में जाए। अदरवाइज़ आपका ये टमी आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी मॉम्स आपकी ने भी देखा होगा, ऐसे होते हैं जिनका वापस नॉर्मली वो वापस शेप में नहीं जा पाता है। कहीं न कहीं आप देखेंगे वो नीचे से थोड़ा-सा लोअर टमी बाहर ही रहेगा। वो मेन प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि हम उस टाइम पे अपनी केयर नहीं करते हैं। तो आपको उस टाइम पे, इनिशियल टाइम पे अपनी बहुत केयर करनी है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, अगर सपोज़ इन केस आप किसी वजह से वो बेल्ट आप नहीं ले जा पाईं, आप भूल गई, आपको टाइम नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है ना एकदम से, तो कोई बात नहीं है। क्या कीजिए, कोई ना कोई दुपट्टा तो मिल ही जाएगा, आपका नहीं आपकी मॉम का होगा। तो आप दुपट्टा ले लीजिए और मैं आपको बताती हूँ कैसे। दुपट्टे को लेके ना आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने टमी पे वो दुपट्टा थोड़ा टाइट बांध लेना है। देखिए, इसको थोड़ा टाइट बांध देंगी तो इससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। इस करके इससे भी काम हो जाता है। तो अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आई सजेस्ट यू कि आप कोई दुपट्टा बांध लीजिए, लेकिन प्लीज़ ये करिए। और जो मदर्स का सी सेक्शन से बेबी होता है, उनको मैं कहूँगी कि आप कुछ दिन बाद जब आपके स्टिचेस थोड़े ठीक हो जाएँ, उसके बाद उसका यूज़ करना शुरू कीजिए। पर प्लीज़ डू दैट, इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपकी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी, आपके बैक पेन में कम प्रॉब्लम होगा, आपकी वेस्ट के लिए अच्छा है। तो प्लीज़ डू दिस। And thank you so much for your time for watching my video, and please do like, share and comment on my video, and please do subscribe my channel for more information related to moms and babies. Thank you so much. We'll see you in my next video. Bye bye moms, take care of yourself and your babies.